देखो जैसे ड्राइवर होते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, तुम और मैं, ये भाई या हम सब ड्राइविंग जब करेंगे ना तो हमारा तरीका अलग होगा ड्राइविंग करने का, मानते हो? अभी तरीका क्यों अलग है तुम्हें पता है? क्योंकि हमारा दिमाग ना अलग तरीके से प्रोग्राम किया है हमने, जिस तरीके से हमने प्रोग्राम किया है उसी तरह से हम काम करते हैं। टेक्निकल की सबसे बड़ी ब्यूटी पता है क्या है? 100 करोड़ लोग दुनिया में टेक्निकल को यूज कर रहे हैं, पर मजे की बात यह है हर टेक्निकल एनालिस्ट एक अलग तरीके से चार्ट को यूज करता है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो हमारी जो पहली कैंडल है ना उसका नाम है डोजी कैंडल। अब देखो जो कैंडल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत सारी तरह की होने वाली हैं, तो उसकी पहली कैंडल है डोजी। अब ये डोजी कैंडल कैसी होती है, इसका काम क्या होता है, कितनी तरह की होती है? तो देखो डोजी कैंडल कैसी होती है ना, एक ऐसी कैंडल जिसमें बहुत छोटी सी बॉडी होती है और बहुत छोटी सी कैंडल होती है इस तरह की, तो इसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, अब ये जो डोजी कैंडल है ये टेक्निकल चार्ट पर बहुत मिलती हैं आपको, पर इनका कोई मतलब नहीं होता है। देखो कैंडल का फॉर्मेशन अभी आपने पढ़ा कि किस तरह से होता है, कैंडल की बॉडी का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया किस तरह से होता है। तो अगर कैंडल में बॉडी नहीं बन रही है या बहुत छोटी सी बॉडी बन रही है तो उसका मतलब क्या है? कोई प्राइस एक्शन नहीं हो रहा वहां पे, मार्केट स्टिल है, खड़ी हुई है, मार्केट कंफ्यूज्ड है, साइडवेज है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तब भी बॉडी बनेगी, नीचे जाएगी तब भी बॉडी बनेगी, बट अगर मार्केट साइडवेज चली गई तो बॉडी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो जब डोजी कैंडल में बॉडी नहीं होती है या नाम मात्र के लिए होती है तो ये कब बनेगी? जब प्राइस साइडवेज चला जाता है, ना ऊपर जाने के लिए तैयार ना नीचे जाने के लिए तैयार। ठीक है, अब ये जो डोजी होती है ना 4 तरह की हो सकती है, इसे हम कॉमन डोजी बोल देते हैं। ठीक है, कॉमन डोजी एक ऐसी डोजी होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये 4 तरह की डोजी जो होती है ना ये मार्केट में आपको मिलती हैं, साइज बहुत छोटे ही होते हैं इनके, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, कॉमन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। अब देखो ये जो डोजी है ना, जैसा मैंने बताया कि टेक्निकल चार्ट पर ज्यादातर तब मिलती है जब मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो साइडवेज पे जो डोजी हमें मिलती है ना उनके कोई ज्यादा मायने होते नहीं। अब यहां पर एक नई टर्मिनोलॉजी आपको सिखाते हैं जिसका नाम है टॉप और बॉटम। ठीक है, तो मार्केट में टॉप और बॉटम 2 टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, और वहां पर हमें डोजी को ढूंढना होता है। अब ये टॉप और बॉटम किसे कहते हैं एक बार इस पे जरा नजर डालिए। देखिए मार्केट ना करेक्शन के बाद ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ना कोई भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट में दोबारा से करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे इस एग्जांपल में ये 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए से कोई चीज ऊपर जाती है और 120 रुपए पर जाकर वो दोबारा से नीचे आती है, तो ये जो 120 रुपए का लेवल है इसे हम टॉप बोलते हैं। तो टॉप कौन सा एरिया होता है? जहां से कोई भी चीज नीचे आ जाती है। अब जब नीचे आएगी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे चली जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं आकर एक बेस बनाएगी और बेस बनाकर दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगी। तो जहां से बेस बनाकर वो दोबारा ऊपर जाएगी ना, इस पॉइंट को हम बॉटम बोलते हैं। यानी बॉटम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाती है। टॉप और बॉटम क्लियर है? अब टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करना ना एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो टेक्निकल चार्ट है ना इसको पढ़ना एक आर्ट है, और तुम जितनी ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट एनालिस्ट बनोगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी हो जाता है? इसके लिए जरूरी हो जाता है कि तुम वो सारी चीजें बारीकियों से सीखो जो एक टेक्निकल एनालिस्ट को सीखनी चाहिए। अब मैं यहां पर कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली हैं, बट ध्यान रखना इसे कॉपी पेस्ट करना है, तुम्हें शक्तिमान नहीं बनना। शुरू में जो मैं सिखा रहा हूं उसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम को फाइंड आउट करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है कि जहां से मार्केट करेक्ट करती है, मान लो ये एक एरिया है 120 का जहां से
मार्केट ने एक टॉप लगाया है और फिर मार्केट नीचे आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब ये जो मार्केट की करेक्शन है ना, इस करेक्शन में ना 15 से 20 कैंडल का फॉर्मेशन अगर हो जाए, यानी ये जो करेक्शन पॉइंट है ये कितना बड़ा होना चाहिए? 15 से 20 कैंडल से मिलकर बनना चाहिए। ज्यादा भी हो सकती हैं पर कम से कम कितना होना चाहिए? 15 से 20। अब इसके बाद अगर बॉटम फॉर्म होता है तो वहां पर तुम्हें बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं जिनकी एक्यूरेसी मोर देन 80% हो सकती है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो तुम्हारा काम आसान हो गया। तो तुम्हें कोई भी जब ट्रेड आइडेंटिफाई करना होता है तो टॉप से बॉटम तक 15 से 20 कैंडल की फॉर्मेशन को हमेशा चेक करना चाहिए। ये मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। अब ये मान लेते हैं बॉटम है, तो यहां से प्राइस ऊपर जाएगा और अगला टॉप बनने के लिए फिर से हमें किसकी जरूरत होगी? 15 से 20 कैंडल्स की। तो इसके बाद अगर कोई भी टॉप बनेगा तो वो एक अच्छा टॉप होगा और वहां से हमें एक अच्छा ट्रेड भी मिलेगा। तो मुझे बताइए, ये 15 कैंडल का जो फॉर्मूला है ये क्या सबको समझ में आया या कोई डाउट है? अभी तो टाइम फ्रेम बताएंगे तुम्हें, अभी तो सिर्फ कुछ, अभी सब बताऊंगा। अभी देखो बेसिकली क्या है, वो तुमने वो उसको देखा, घोड़े को देखा कैसे दौड़ता है? बस अभी घोड़े की तरह पढ़ना है तुम्हें। मैं सारे मेरे स्टूडेंट हो ऐसे लगा लो, राइट लेफ्ट मत देखो, जितना पढ़ा रहा हूं बस उसी को पढ़ते रहो। सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है? आ रहा है समझ में? परफेक्ट। एवरेज देखते हैं कि किसका ग्रीड ज्यादा है, ग्रीड का ज्यादा है। नहीं, आपको सिर्फ 15 से 20 कैंडल का एक थंब रूल फॉलो करना है। वो कैसे करना है मैं अभी आगे बताता हूं आपको। मेरी बात क्लियर है? अब दोबारा से हमें डोजी पर आना पड़ेगा, पर डोजी से आने से पहले हमें एक और चीज समझनी है जो अभी आपको बताना जरूरी है। जैसा कि अभी आप लोगों ने टाइम फ्रेम की चर्चा की, तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, चाहे वो डोजी है या कोई और कैंडल है, इन सभी का जो फॉर्मेशन है ना एक टाइम फ्रेम पर होता है और टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? अब ये जो टाइम फ्रेम्स हैं, सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट का, फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 1 आवर, फिर 5 आवर, फिर 1 डे, फिर 1 वीक एंड देन लास्टली 1 मंथ। अब देखो इतने सारे टाइम फ्रेम है ना, कितने सारे टाइम फ्रेम है इस दुनिया में? 800 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। क्या सभी लोगों को आप जानते हैं या सभी लोग आपको जानते हैं? नहीं ना। ये ठीक उन्हीं पॉपुलेशन की तरह टाइम फ्रेम है जिसकी जरूरत तुम्हें होने वाली है नहीं। तुम्हें ना मैं बेस्ट 3 टाइम फ्रेम बताऊंगा और वो टाइम फ्रेम तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे। कंडीशन अप्लाई, तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? पागलों की तरह, ठीक है? एक अच्छा ट्रेडर बनना है ना तो 6 घंटे की प्रैक्टिस करना, मेरी बात मजाक में मत लेना। अगर 6 घंटे अगले 3 महीने तक जो पढ़ा रहा हूँ सीख लिया तो नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना नौकरी करोगे उससे ज्यादा कमा लोगे, पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक, दैट्स इट। अब इन टाइम फ्रेम का यूज कैसे करना है ये भी समझा देता हूं। देखो, अगर आपके पास केवल 4 घंटे का समय है और मुंबई पहुंचना है आपको दिल्ली से, तो आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे?
आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी। और अगर आपके पास 1 या 2 दिन का समय है, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। खाली समय है और आप चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ इस जर्नी को मजे करके तय करना, तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहां पर मैं अपने एग्जाम्पल से आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए समय की कमी है, आप केवल 2 घंटे ट्रेडिंग को दे सकते हैं या देना चाहते हैं या दे ही पाएंगे, तो आपके लिए 1 डे और 1 वीक का टाइम फ्रेम किसी काम का नहीं है। क्योंकि उस 2 घंटे में आपको ट्रेड को आइडेंटिफाई भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है और प्रॉफिट लेकर भी निकलना है। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि होगा 5 मिनट का। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जिनके पास समय की कमी होती है ट्रेडिंग करते वक्त और ज्यादा ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास थोड़ा और ज्यादा समय है, जैसे 4 घंटे या 5 घंटे, तो आप रेफर कर सकते हैं 15 मिनट के चार्ट को भी। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मैंने क्यों 5 मिनट और क्यों 15 मिनट बोला है। तो ऐसा समझो कि हमारे यहां पर जो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो 6.5 घंटे की होती है, और ये 6.5 घंटे को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से, मेरी मैथ्स कमजोर है पर 12 पंजे 60, और तो 5 मिनट की कैंडल्स कितनी बनने वाली हैं? 78। तो 78 कैंडल्स का मतलब क्या हो गया? ज्यादा ट्रेड आपको मिलेंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहां पर 26 कैंडल्स फॉर्मेशन होंगी। अब मुझे बताओ 26 ज्यादा होती हैं, तो ज्यादा ट्रेड कहां मिलेंगे? तो 5 मिनट का टाइम जो भी लोग देखते हैं उनको ज्यादा ट्रेड मिलने की संभावना होती है कंपेयर टू 15 मिनट। पर अगर तुम्हें थोड़ा सा और यहां पर अपना जो एक तरह से टाइम फ्रेम है, या तुम्हारे पास ज्यादा समय है, कोई ज्यादा लंबे समय के लिए कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, तो तुमको रेफर करना पड़ेगा 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे का टाइम फ्रेम मैं समझता हूं 2 डेज से लेकर 15 डेज तक अगर तुम कोई भी ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो 1 डे का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक अगर तुम जाते हो किसी भी ट्रेड को लेकर जाना, तो ये 1 वीक वाला जो चार्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब जब हम बोलते हैं 5 मिनट्स की कैंडल, 15 मिनट्स की कैंडल, 1 डे की कैंडल या 1 वीक की कैंडल, तो उसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब साफ है कि जो फॉर्मेशन हो रहा है ना कैंडल का, वो उतने टाइम के बाद हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम 5 मिनट की बात कर रहे हैं, तो जो कैंडल का फॉर्मेशन है, हर 5 मिनट के बाद एक नई कैंडल बन रही है और वो क्लोज हो रही है। फिर 6 मिनट से एक और अगली कैंडल बन रही है और वो क्लोज होगी अगले 5 मिनट बाद। सिमिलरली 15 मिनट में भी हर एक कैंडल बन रही है, एक दिन में पूरी एक कैंडल बन रही है और पूरे एक हफ्ते में एक कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब ये होता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें, जी हाँ, पूरे दिन में एक कैंडल बनेगी। 2 से 15 दिन के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये 1 डे की। जी देखो, जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करनी है investing.com पर। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखो, यहां पर investing.com एक ऐसा ऐप है जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप investing.com पर जाएंगे, ये टेक्निकल चार्ट आपको प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। अब देखो, यहां पे बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने चल रहा है। ठीक है, अब मैं 1 मिनट पे दिखा रहा हूं आपको, ये 1 मिनट का चार्ट, यानी
every candle will take 1 minute to form, right? तो यहाँ पे 1 मिनट में आप देखो कैंडल कैसे बनती है, फिर 5 मिनट पे कन्वर्ट करूंगा सर, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी फिर आपकी। अब ये 1 मिनट में एक कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है, क्लियर है? 1 मिनट की कैंडल। अब इसे मैं 5 मिनट पे डाल देता हूं, तो अब एवरी कैंडल विल टेक 5 मिनट टू फॉर्म, राइट? अब ये देखो, अब फॉर्मेशन बदल जाएगी, पैटर्न बदल जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। एक्चुअली में पता है क्या, आप जब आगे देखेंगे ना तो उसमें डिस्ट्रैक्शन होगा सबके लिए, तो इसलिए जहां भी पढ़ाऊंगा सिर्फ उसे पढ़िए। अभी बात करते नहीं, अभी नहीं है, देखो जिसकी है उसकी नजर आ रही है ना। सो यहाँ पे क्लियर है कैंडल का फॉर्मेशन आप लोगों को। अब देखो कैंडल का फॉर्मेशन हम सेलेक्ट कहां से करते हैं, यहां से करते हैं। देखो टाइम फ्रेम दिया हुआ है, अब आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इसको लगा सकते हैं। लेट से 1 डे सेलेक्ट करना है, 1 डे लगा लीजिए। अगर आपने 1 डे सेलेक्ट किया तो यू कैन सी कि जो पूरा फॉर्मेशन है ना चार्ट का, वही चेंज हो जाता है, चार्ट का पैटर्न चेंज हो जाता है, चार्ट की शेप चेंज हो जाती है, कैंडल्स का टाइप चेंज हो जाता है, यहाँ पे सब चीजें चेंज हो जाती हैं, देख रहे हो। अब बात करते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया डोजी, अब अच्छे से उसे दोबारा से कंटिन्यू करता हूं। कैंडल फॉर्मेशन सबको समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर दोबारा से मुझे आपको डोजी पर लेकर जाना पड़ेगा, जो हमारी पहली कैंडल है। तो हम बात कर रहे थे डोजी की, तो मैंने आपको बताया था कि जो डोजी कैंडल होती है वो 4 तरह की होती है, और वो 4 डोजी के नाम भी मैंने आपको बताए। डोजी होना इंपॉर्टेंट है, उसके नाम में कोई ज्यादा टेंशन मत लेना कि ये डोजी मिलनी चाहिए या कोई और डोजी मिलनी चाहिए। आपको केवल फोकस करना है टॉप या बॉटम पर, क्योंकि डोजी का मतलब केवल टॉप और बॉटम पर ही होता है, ठीक है। डोजी एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है, जो कि टॉप पर मिले तो टॉप को बनाकर मार्केट नीचे आ सकती है, और जब बॉटम पर मिले तो बॉटम से भी रिवर्सल देकर ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो डोजी एक रिवर्सल कैंडल मानी जा सकती है। अब यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि डोजी किस कलर की होनी चाहिए। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो कैंडल्स हैं वो लाल और हरे कलर की हो सकती हैं, तो डोजी का कलर भी लाल और हरा हो सकता है। तो आपको सबसे पहली चीज ये समझनी है कि डोजी के कलर में पढ़ना ही नहीं है, यानी डोजी का कलर कभी भी इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डोजी कहां पर मिले आपको, या तो टॉप पर या तो बॉटम पर, कलर मैटर नहीं करता। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि बुलिश डोजी और बेरिश डोजी कैसे बनती है। तो मान लेते हैं कि मार्केट में एक टॉप बनाकर मार्केट नीचे आ जाती है, और जब नीचे आई तो यहां पर एक कंडीशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो यहां पर डाल दीजिए, और वो कंडीशन कौन सी थी, शाबाश, 15 से 20 कैंडल। तो टॉप से जब बॉटम फॉर्मेशन होगा तो आपको यह देखना है कि क्या 15 से 20 कैंडल की करेक्शन के बाद ये डोजी आपको मिली है, या ऐसा तो नहीं कि मार्केट में 3 कैंडल की करेक्शन के बाद आपको डोजी मिल रही है, उसके ज्यादा मायने नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां से 15 से 20 कैंडल के बाद हमें एक बॉटम मिल रहा है, और बॉटम अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। बॉटम फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है। तो पहला प्रोसेस क्या है कि यहां पे आपको एक डोजी कैंडल मिलनी चाहिए, क्योंकि हम डोजी ही पढ़ रहे हैं। अब ये डोजी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। सर बॉडी तो होगी नहीं ना डोजी में, बॉडी तो किसी में भी नहीं थी सर। आप ये बोलो कि क्या कौन सी डोजी तो मैटर नहीं करती, डोजी कोई भी हो सकती है, ये मैंने आपको बताया, कोई भी हो सकती है। अभी कोई भी डोजी हो सकती थी, यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी हमें आसान लगी, हमने यहाँ पे बना दी। अब क्या इस लॉन्ग लेग डोजी का कलर मैटर करेगा, नहीं करेगा। अब देखो कभी भी ना, जब भी कोई बॉटम फॉर्मेशन होता है ना, तो उसका एक कंफर्मेशन साइन आता है, तब आप कोई ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपको कोई डोजी मिल गई और आपने ट्रेड ले लिया, या कोई और पैटर्न मिल गया आपने ट्रेड ले लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो डोजी आपको मिलेगी ना, आपको इस डोजी के फॉर्मेशन का पूरा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद ये डोजी का फॉर्मेशन हो गया। और यहां पर मैं जानकारी दे दूं कि ये किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकता है, सब पे एनालिसिस सेम ही तरह से होगा। अगर ये 1 डे का चार्ट है तब भी हम इसी तरह से एनालिसिस कर रहे होंगे, 5 मिनट का है तब भी ऐसे ही एनालिसिस कर रहे होंगे, 1 हफ्ते का है तब भी एनालिसिस सेम ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अब हमें वेट करना होगा अगली कैंडल की फॉर्मेशन का, जिसे हम कहते हैं कंफर्मेशन कैंडल। इस डोजी से अगली कैंडल
कोई भी कैंडल हो सकती है जिसका कलर होना चाहिए ग्रीन, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल इस डोजी के हाई को ब्रेक करनी चाहिए। तो दूसरी इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, डोजी के हाई को ब्रेक कर दिया। अब डोजी का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, इसी को बोला जाएगा कंफर्मेशन। अब क्या कंफर्म हुआ, बॉटम। और बॉटम कंफर्मेशन के बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहां पर कंफर्मेशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। अब सवाल यह है कि बाय तो कर लिया, पर क्या यहां से मार्केट ऊपर ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी है? तो जवाब है टेक्निकल के बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं। आप ये मान के चलिए कि जब आप 10 ट्रेड लेंगे तो शुरुआत में 5 में गलत होने की संभावना रहेगी। आप इस संभावना को कम करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि मैं केवल 3 या 4 ट्रेड में गलत हूं शुरुआत में, तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था 15 से 20 कैंडल का, जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आपकी गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी, पर गलतियां तो तब भी होंगी। देखो, अगर सच में टेक्निकल का यूज करके पैसा बनाना इतना आसान होता तो दुनिया में कोई गरीब ही नहीं होता। ये हमारे जो बेचारे रिक्शे वाले भाई हैं या लेबर जो है, ये अंबानी जैसे बन जाते हैं ट्रेडिंग कर करके। आप समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, गलतियों की संभावना तब भी रहेगी, पर अगर आप गलतियां कम करना चाहते हैं तो जो मैंने सिखाया है बस उसको अप्लाई करना, गलतियां कम होंगी, पर होंगी तब भी। ये सच्चाई से बता रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। कैंडल की फॉर्मेशन आपको समझ में आया? तो ये हाई ब्रेक होना चाहिए, मैंने ये बताया, ये डोजी का हाई, ठीक है, ठीक है। इसे दूसरे केस में समझे, मान लेते हैं ये डोजी थी, दूसरी कैंडल यहां पर बनी और यहां बन के ही डोजी का हाई नहीं ब्रेक हुआ, तो ये मेरे लिए इनवैलिड ट्रेड हो गया। मेरे लिए वैलिड ट्रेड कब होगा, जब डोजी का हाई यानी ये पॉइंट ब्रेक होगा अगली बुलिश कैंडल से, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है, मैंने जी भी लिखा हुआ है। अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे ग्रीन ही बने, कैसी भी बने, ये ग्रीन कर देता। देखो, जैसे ड्राइवर होते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, तुम और मैं, ये भाई या हम सब ड्राइविंग जब करेंगे ना, तो हमारा तरीका अलग होगा ड्राइविंग करने का, मानते हो? अभी तरीका क्यों अलग है तुम्हें पता है? क्योंकि हमारा दिमाग ना अलग तरीके से प्रोग्राम किया है हमने। जिस तरीके से हमने प्रोग्राम किया है उसी तरह से हम काम करते हैं। टेक्निकल की सबसे बड़ी ब्यूटी पता है क्या है? 100 करोड़ लोग दुनिया में टेक्निकल को यूज कर रहे हैं, पर मजे की बात यह है हर टेक्निकल एनालिस्ट एक अलग तरीके से चार्ट को यूज करता है। अब अगर तुम कोचिंग लेना चाहते हो क्रिकेट की, तो किसी ऐसे इंसान से तुम लेना चाहोगे जिसने थोड़े बहुत रन बना लिए हो, थोड़ा बहुत अपना नाम बना लिया हो, थोड़ा बहुत स्टैब्लिश हो, ऐसे बंदे से कोचिंग लोगे ना, उसका फायदा क्या हो? वो अपनी फील्ड का ज्ञानी आदमी है और वो तुम्हें सिखाएगा, तो तुम उसे क्या करोगे, कोशिश करोगे कि जो सिखा रहा है वो तुम फॉलो करो। ठीक उसी तरह से यहां पर तुम लोग मुझसे सीखने आए हो, तो जो चीजें मैंने सीखी है ना इतने सालों में, मैं तुम्हारा बस काम आसान कर रहा हूं कि तुम्हें दूसरी तरह से प्रोग्रामिंग अपने दिमाग को ना करनी पड़े, और जो मैंने सीखा है, जो मैंने लोगों को इतने सालों से सिखाया है, उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। उन्हीं रिजल्ट के साथ मैं तुम्हें ये सारी चीजें, अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर रहा हूं तुम तक, जिससे तुम्हारी जर्नी आसान हो जाए और जो तुम प्रैक्टिस करोगे उसके भी रिजल्ट कम समय में आपको मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसा तुम्हारी बात का जवाब था, कई लोग तीसरे दिन भी काम करते हैं, पर मैं सिखाता हूं दूसरे दिन काम करना है, क्योंकि तीसरे दिन की कैंडल इतनी बड़ी बन जाएगी और तुम्हारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, ना तो प्रॉफिट ही ले पाओगे ना तो स्टॉप लॉस ही ले पाओगे। कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस है तुम्हारे पास। मैंने कहा ना, गलतियां तब भी होंगी पर कम होंगी, ठीक है। तो अब यहां पर एक क्लियर एग्जांपल से डोजी समझा रहा हूं मैं। मान लेते हैं ये बॉटम पर आपको डोजी मिली है और बॉटम का कंफर्मेशन जो है आ चुका है एक ग्रीन कैंडल से। अब ये ग्रीन कैंडल यहां से बनकर भी इसके हाई को ब्रेक कर सकती है, गैप अप भी खुलकर ब्रेक कर सकती है, कैसे भी कर सकती है, पर मसला है इसे ब्रेक करने का। क्या ब्रेक हुआ या नहीं? ये ब्रेक हो गया, तो यहां पर कंफर्मेशन आई और यहां पर बाय एक्टिव हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेड फेल हो सकता है? जवाब है हो सकता है, टेक्निकल है, फेल होता है। फेल हुआ तो क्या होगा और पास हुआ तो क्या होगा? फेल हुआ
तो तुम्हें जो डोजी का लो है इसका स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाना है और मार्केट को नमस्ते कर लेना है, यानी गलती मान लेनी है। पर अगर ये ट्रेड सफल हुआ तो इसका टारगेट बनेगा 1:2 का। अब ये 1:2 नई टर्मिनोलॉजी है तुम्हारे लिए। 1:2 का मतलब होता है कि अगर मैं 2 रुपए कमाने के लिए मार्केट में आया हूं तो गंवाने के लिए मैं कितना रुपया तैयार हूं, तो 1 रुपया गंवाने के लिए मैं तैयार हूं। अब यहां पर इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये डोजी का हाई है 100 रुपीज का, तो आपने ट्रेड कहां पर लिया 100 रुपीज। डोजी का लो है मान लेते हैं 98 रुपीज का, तो आपने स्टॉप लॉस कहां लिया, तो आपने यहां पर 2 रुपए का स्टॉप लॉस लिया, यानी खोने के लिए आपके पास 2 रुपए थे, तो पाने के लिए इसका डबल होगा ना, जो कि 4 रुपए होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका टारगेट कितना बना, 100 रुपए प्लस 4 रुपए यानी 104 रुपए। यही बना ना 1:2, क्योंकि 2 रुपए खोने के लिए हैं। तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया 2 रुपीज और आपका टारगेट क्या हो गया 4 रुपीज। आ रही है मेरी बात समझ में। तो ये है डोजी कैंडल, जिसे हम बुलिश डोजी बोलेंगे, यानी इस डोजी को हम क्या बोलेंगे, बुलिश डोजी। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। अब यहां पर किसी का कोई सवाल है? देखिए 1:2 का मतलब है कि आप जब ट्रेड ले रहे हो ना, यहां पर जैसे इधर फोकस करिएगा, 100 रुपीज पर आपने बाय किया और अगर इस ट्रेड में आप फेल होते तो 98 रुपीज पे आप अपना लॉस लेकर, स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर देते। तो यहां पर इस केस में आपके पास खोने के लिए थे 2 रुपए, तो ये जो 2 रुपीज है ये आपका स्टॉप लॉस था, और स्टॉप लॉस का जस्ट डबल आपका टारगेट बनेगा, क्योंकि आप अगर 1 रुपया लूज करने के लिए तैयार हैं तो बदले में आपको 2 रुपए मिलने चाहिए उस ट्रेड से। इसी को 1:2 कहते हैं। Okay. So 1 is stop loss, 2 is like target. करेक्ट। देखो नॉर्मली पूरे टेक्निकल ना इसी पर चलता है, ठीक है। और जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस गेन करोगे मे बी तुम 1:4 1:5 भी लोगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैं बोल रहा था 15 से 20 कैंडल, यहाँ पे सब लोग देखेंगे एक बारी। देखिए यहां से मार्केट में ना एक कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने, यहां पे देखिए कंसोलिडेशन हो रहा था एंड देन मार्केट ने एक ब्रेकआउट लिया एंड ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गया, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो अपसाइड आई है ना, इसमें 20-25 कैंडल्स की अपसाइड थी, करेक्ट, ये देख सकते हैं आप। अगर गिनेंगे तो 20-25 कैंडल से ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट तरीका आपको सिखाऊं कैसे देखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कर्सर को ना इधर रखना है, ये जो कर्सर है आपका इसको कहीं भी रख दीजिए। ये कर्सर मैंने यहाँ पे रखा ब्रेकआउट कैंडल पे, ये डॉट आ गया। अब ये जो डॉट आ रहा है ना, यहां से यहां तक 10 कैंडल्स होती हैं, तो 10 कैंडल्स, 20 कैंडल, 30 कैंडल, 40 कैंडल्स के बाद हमें एक टॉप पर फॉर्मेशन मिली है विच इज डोजी। देख सकते हो डोजी कैंडल मिली। अब ये जो डोजी कैंडल है इसका कंफर्मेशन भी आया ना, मैंने आपको बताया था कि अगर बॉटम पर कंफर्मेशन होगा तो वो ग्रीन कैंडल के साथ होगा, टॉप पर होगा तो रेड के साथ होगा। तो ये टॉप पर रेड कैंडल के साथ डोजी ने अपने लो को ब्रेक किया है, और जब ब्रेक किया है तो यहां से आप देख सकते हो मार्केट में एक डाउन साइड भी आई है जिसने 1:2 का जो टारगेट है वो दे दिया है। इसे कहेंगे बेरिश डोजी और इसे कहेंगे 15 से 20 कैंडल वाला जो मेरा फॉर्मूला था वो। अब यहां पर मैंने बोला कि कम से कम उतनी होनी चाहिए, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, जितनी ज्यादा होंगी ट्रेड उतना ही ज्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये था 15 से 20 कैंडल का फॉर्मेशन।